आज का अपना टॉपिक है पोलराइजेशन। देखिए पोलराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ने से पहले मैं एक बार वापस हाइगेन थ्योरी पर चलता हूँ। तो हाइगेन थ्योरी समझने के बाद में ही पोलराइजेशन समझ में आएगा। देखिए हाइगेन थ्योरी, हाइगेन ने क्या कहा, हाइगेन्स थ्योरी, ठीक है। हाइगेन ने क्या कहा कि लाइट इज, हाइगेन ने कहा था, हाइगेन की वेव थ्योरी थी। हाइगेन ने कहा कि लाइट क्या है, वेव है, वेव की तरह प्रोपगेशन करती है, वेव की तरह बिहेवियर करती है और वेव की तरह इसके क्या होते हैं, फिनोमिनल और प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये पूछा गया हाइगेन से कि ठीक है भैया वेव है लेकिन वेव कौन सी है, ठीक है, ये पूछा गया। तो हाइगेन ने कहा कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव है लाइट, लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रेवल, मीडियम टू ट्रेवल। अगर लाइट मैकेनिकल वेव है, हाइगेन ने कहा कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव होती है तो मैकेनिकल वेव को तो ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब लोगों ने ये कहा कि भैया हाइगेन साहब ये बताइए कि मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो बताइए सन से लेकर अर्थ के बीच में कौन सा मीडियम है, ठीक है। हमें तो ये पता है कि मीडियम नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो बताइए कौन सा मीडियम है। तो फिर इसने ऐसे ही ज्ञान लगा दिया और ज्ञान लगा के ये कहा कि जो मीडियम है उसका नाम है ईथर। ईथर, ईथर नाम का एक मीडियम है, वो पूरे यूनिवर्स में है। किस में है, कंप्लीट यूनिवर्स में एक मीडियम है ईथर, और वो बिल्कुल न दिखता है, ठीक है, ना उसका मास है, बहुत नेग्लिजिबल मास है, नेग्लिजिबल उसकी डेंसिटी है, बहुत इलास्टिक है, ठीक है। भाई कोई कहे भाई ठीक है मीडियम है तो दिखाओ, तो वो दिखता नहीं, उसने कहा दिखता नहीं है। जैसे भगवान है, भगवान है, लोगों ने उसने देखो लोगों को पागल बनाया, पागल ये कहा कि भगवान है, बोले है, बोले दिखता है, नहीं दिखता। तो ऐसे ही इथर मीडियम है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है, ऐसे ज्ञान। जबकि ये बात क्या है, गलत है। अपने को पता है कि लाइट कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी बात अभी अपन करेंगे, ठीक है। दूसरा, ठीक है भाई मैकेनिकल वेव है ठीक, मैकेनिकल वेव में कौन से मैकेनिकल वेव, तो उसने कहा लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा, यहाँ भी ये गलत प्रूफ हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दोनों में डिफरेंस है। एक तो होते हैं वाइब्रेशन, समझना मैं फिर बता रहा हूँ, वैसे 10th 11th क्लास में वाइब्रेशन, और एक है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन का मीन ट्रैवल। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तब तो वेव कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव में वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रोपेगेशन और वाइब्रेशन क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन। जिससे आपने देखा होगा अर्थवॉर्म की मोशन, अर्थवॉर्म होता है केंचुआ, कैसे चलता है वो, पहले सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। यानी कि उसके वाइब्रेशन भी ऐसे हैं और प्रोपेगेशन भी ऐसे है। पहले इकट्ठा होता है, फिर आगे जाता है, फिर इकट्ठा होता है, फिर आगे जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन दोनों सेम डायरेक्शन में क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी टाइप की होती है ट्रांसवर्स। क्या होती है, ट्रांसवर्स। उसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन, वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर प्रोपेगेशन इधर है, प्रोपेगेशन इधर है, तो वाइब्रेशन कैसे होंगे, ऐसे ऊपर नीचे,
हो गया परपेंडिकुलर। अगर प्रोपगेशन इधर है तो वाइब्रेशन कैसे होंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव। क्लियर। अब जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट। तो ये दोनों ही जगह क्या हो गया, फेल। इसलिए हाइगन थ्योरी क्या है, फेल है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि ठीक है ये नहीं है तो क्या है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब लाइट है क्या, ये देखिए, पहले ये वेव की बात करेंगे, कौन सी वेव है बाद में देखेंगे और एक्चुअल तो। ठीक है, अब देखिए लाइट, बाद में पता चला कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे अपन EMW भी बोलते हैं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन हो, और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी क्या हो, ऑसिलेशन हो। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के क्या हो, ऑसिलेशन हो। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक क्या हो गया, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, जिसे 3 एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। मान लीजिए इधर प्रोपेगेशन है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वाइब्रेशन यानी प्रोपेगेशन तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो प्रोपेगेशन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर नीचे, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे। समझ में आ गई। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, हो गया परपेंडिकुलर। तो ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा, अब ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे हैं, जिससे प्रोपेगेशन है और ये वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। दूसरी बात, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। तो हाइगन थ्योरी यहाँ क्या हो गई, फेल हो गई। क्लियर, समझ में आ गया कि लाइट कौन सी वेव है और कौन सी नहीं है। अब अपन बात करते हैं पोलराइजेशन की, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम आया, इसीलिए इतनी बात बताएगी। ठीक है, सबसे पहले पोलराइजेशन को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट यानी जो ओरिजिनल लाइट होती है, जो सोर्स से जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। देखिए, इन एन अनपोलराइज्ड लाइट, इन एन unpolarized light, in an unpolarized light, the vibration of electric field, the vibration of electric field vector, electric field vector are in every plane, every plane perpendicular
perpendicular to the direction of propagation, to the direction of propagation, direction of propagation of light। देखिए क्या चीज होती है। इन एन अनपोलाइज लाइट, अनपोलाइज लाइट के अंदर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन होते हैं एवरी प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में हर एक डायरेक्शन में होते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्रोपेगेशन, क्लियर, प्रोपेगेशन। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन हो गया परपेंडिकुलर प्लेन। इस परपेंडिकुलर प्लेन में जितनी डायरेक्शन है, इसमें देखो इस परपेंडिकुलर प्लेन में ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये जो सारी डायरेक्शन है, इन डायरेक्शंस में वाइब्रेशन है अगर लाइट के, तो वो क्या होगी, अनपोलाइज्ड लाइट। मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, यानी कि ये प्रोपेगेशन है, यानी कि ऐसे 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 इस डायरेक्शन के अंदर, इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर ऐसे ऐसे ये, ठीक है। ऐसे लाइट होगी जितनी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर, उन्हें उस लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलाइज्ड लाइट। यानी कि इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, इस प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर सारी पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट के वाइब्रेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। उस लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलाइज्ड लाइट। अनपोलाइज्ड लाइट को, इसको अनपोलाइज्ड लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो होगी डायरेक्शन, मान लीजिए इधर, और ये हो गए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन। ये है रिप्रेजेंटेशन अनपोलराइज्ड लाइट का, यूपीएल, अनपोलराइज्ड लाइट का। ऐसे डिनोट करेंगे तो अपन ऐसे करेंगे, ये तो जो प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर, कंप्लीट परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन था इस प्लेन के पैरेलल वाले ये तो, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले, ठीक है। ये तो, ये जो प्लेन था इस प्लेन के पैरेलल वाले, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले, ये वाले ऐसे वाले और ये वाले ऐसे वाले। ये भी कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। मैं इसमें फिर एक बार लिख देता हूँ, ये जो है, ये वाइब्रेशन है, वो क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन में, ठीक है। और ये जो डॉट है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर ये जो है वो तो क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और ये डॉट वाले क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट्स। क्लियर, अनपोलराइज्ड लाइट हो गया। अच्छा ठीक। अब देखिए पोलराइज्ड लाइट और पोलराइजेशन। किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से अनपोलराइज्ड लाइट को, किसको, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज कर दें तो इस फिनोमिनन या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। अब पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये जो वाइब्रेशन थे अनपोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के, इनको किसी भी तरीके से एक डायरेक्शन में अरेंज कर दें। कौन से डायरेक्शन में, कि ये जो वाइब्रेशन थे वो एक ही डायरेक्शन में हो जाए, इसमें हो जाए एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये जो थे, ये ऐसे वाइब्रेशन,
जिनको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं ये अनपोलराइज्ड लाइट। किसी भी मेथड या किसी भी डिवाइस, मान लीजिए एक डिवाइस है, इसको पोलरॉइड बोलते हैं, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बाद। अगर इस डिवाइस की हेल्प से अगर मैं इनके वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन में कर देता हूं, एक ही डायरेक्शन में कर देता हूं, तो ये जो फिनोमिनन, इसे क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट, ये जो लाइट है वो क्या है? पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? पोलरॉइड। क्या है ये? पोलरॉइड। क्या है ये? पोलरॉइड। तो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करने के फिनोमिनन को या प्रोसेस क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। ठीक है, द फिनोमिनन of restricting the vibrations, ठीक है, of a light, कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, in a particular direction, particular direction of propagation of light is called polarization of light. The phenomenon restricting the vibration of a light in a particular direction of propagation of light is called polarization of light. इनको रोक दिया, डॉट वाले को, प्लेन वाले को भेज दिया, तो एक ही डायरेक्शन वाले को पहुंचा दिया, इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। या अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर? नोट कीजिए पोलराइजेशन की डेफिनेशन और डायग्राम। अब देखिए नेक्स्ट, इसी डायग्राम में दूसरा बना लेते हैं। देखिए, ये थी अनपोलराइज्ड लाइट, अभी तो पोलराइज्ड है, ये लगाते क्या हो गई? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर? यह है पोलराइजर, जिसमें एक डिवाइस होती है पोलराइजर। पोलराइजेशन काम करने आती है उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजर। ठीक है, ओके। यहाँ क्या मिला? यहाँ मिली अपने को प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक ही डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशन है, जिसको पीपीएल भी बोल दो चाहे पीएल भी बोल दो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए, इसमें दो प्लेन होते हैं, एक होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और एक होता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब देखिए, ये वाइब्रेशन इस प्लेन में है, तो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, जिसमें लाइट के ऑसिलेशन होंगे,
जिसमें लाइट के ऑसिलेशन होंगे। इसे नाम देता हूँ ABCD। ये है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। The plane which contains the vibration, the plane which contains the vibration, the plane which contains the vibration of plane polarized light। ठीक है, ऐसा प्लेन जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट की वाइब्रेशन हो। देखो इसी प्लेन में है वाइब्रेशन, किसके? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, उसे बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नोट कीजिए, द प्लेन which contains the vibration, the plane which contains the vibration, the plane which contains the vibration of plane polarized light, plane polarized light is called plane of vibration। Clear? Second plane होता है, वो होता है plane of polarization, plane of polarization। इसके जो परपेंडिकुलर, ये हो गया, इसके जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या बोले? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसके जो परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ठीक है, इसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसका नाम दे दिया P, Q, R और S। ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द प्लेन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे था, ये ऐसे, ऐसा प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो उसे क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। PQRS है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ABCD है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एक नोट लिखिए, इंपॉर्टेंट बात। देखिए ये था, समझिए, इतना। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए लाइट की इंटेंसिटी, मैं लाइट काउंट करूँ, वाइब्रेशन काउंट करूँ तो कितने वाइब्रेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाइब्रेशन है। यहाँ कितने वाइब्रेशन है? 4। यहाँ कितने वाइब्रेशन है? 8। यहाँ कितने हैं? 4। अगर यहाँ 10 होते तो यहाँ कितने होते? 5 होते। यहाँ 10 होते तो यहाँ कितने होते? 5 होते। यानी कि पोलराइजेशन के बाद में, किसके बाद में? पोलराइजेशन के बाद में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, वो कितनी रह जाती है? 50% रह जाती है इसकी। यहाँ जितनी इंटेंसिटी की उसकी आधी ही यहाँ पर रह जाती है। यानी when unpolarized light is incident on the polarizer, when unpolarized light is incident on a polarizer, on the polarizer, the intensity of the transmitted, the intensity of transmitted polarized light, intensity of transmitted polarized light is half the intensity of unpolarized light। अगर unpolarized light की intensity को मैं I नोट से लिखूं, इसको I से लिखूं, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? I नोट अपॉन 2। क्लियर बात? When unpolarized light is incident on the polarizer, when unpolarized light is incident on the polarizer, the intensity of the transmitted light, the intensity of transmitted polarized light is half the intensity of unpolarized light। क्लियर? इंटेंसिटी यहाँ क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था सिंपल पोलराइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि पोलराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से उसमें लॉज हैं। ओके, थैंक यू।